आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। खुदावंत का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने ये नव वर्ष हम सब की जिंदगियों में दिया है, तो नव वर्ष में परमेश्वर के आत्मा ने ये मन में डाला, क्यों ना ये वचन दिया जाए कि हमें अपने हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता करनी चाहिए। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, अगर हम फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़ के चले, लिखा है हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जी हाँ खुदावंत के प्यारे बच्चों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि हमें सिर्फ अपने हित के लिए नहीं, अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रजा से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते हुए अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ करके इस धरती पर आ गया। प्रभु यीशु मसीह का ये स्वभाव है दूसरों के लिए जीना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की चिंता करना। तो क्या हम जो उसके बच्चे कहलाते हैं, क्या जो हम उसकी संतान कहलाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वाला स्वभाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सच्ची संतान बनना चाहते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वाला स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में हम रूथ के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल बताती है कि रूथ के पति की भी डेथ होगी, उसके जेठ की भी डेथ होगी, उसके ससुर की भी डेथ होगी। जब उसकी सास ने कहा कि तुम अपने अपने घरों में वापस चले जाओ, यानी अपने अपने मायकों में जाकर ब्याह करो और अपने अपने घरों को फिर से बसाओ। बाइबल बताती है कि जो रूथ की जेठानी ओरपा थी, वो तो अपने सास के कहे अनुसार अपने मायके को लौट गई। पर बाइबल में रूथ के बारे में लिखा है, रूथ ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, रूथ ने अपने हित की चिंता नहीं करी, रूथ ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा कि ठीक है जैसे मेरी सास कह रही है, बिल्कुल बढ़िया कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इसके कहने से अपने मायके चली जाती हूँ और वहां जाके अपना ब्याह शादी नया कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पनाह जाके घर बसाती हूँ। बाइबल बताती है कि रूथ ने कितना अपने जीवन में सैक्रिफाइस किया, अपनी भलाई को नहीं सोचा, अपनी चिंता नहीं करी, अपने भविष्य की चिंता नहीं करी, बल्कि अपनी सास के हित की चिंता करी। यानी कि अपनी सास के बारे में सोचा कि मैं तो अपने मायके में चली जाऊंगी, पर मेरी सास कहाँ जाएगी। उसने क्या सोचा कि मैं अपनी सास के पास जाकर ही अपना जीवन निर्वाह करूंगी। जिस तरीके से मेरी सास जहां पर रहेगी वहां पर मैं रहूंगी। जिस परमेश्वर की भक्ति मेरी सास करेगी उसी परमेश्वर की भक्ति मैं करूंगी। हालेलुया। बाइबल के पढ़ने वाले, बाइबल के जानकार लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे जाकर परमेश्वर ने रूथ के साथ कितनी भलाई करी। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे बच्चों, अगर आप किसी की खुशी का कारण होते हैं, अगर आप किसी आनंद का कारण होते हैं, अगर आप किसी की भलाई का कारण बनते हैं, तो निश्चय परमेश्वर भी आने वाले समय में आपके जीवन में भलाई करेगा। बेशक आपको लगता है, बेशक आपको महसूस होता है, आप दुनिया के लोगों से सुनते हैं कि मैंने कितनी भलाई करी, मैंने कितना लोगों के भले काम किए, मैंने कितने लोगों के मैंने काम करवाए, पर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही बुरा क्यों। याद रखिए, हमारा परमेश्वर जो है कभी भी किसी का हक नहीं रखता। जो कुछ हम खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में किसी के लिए भी करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर एक ना एक दिन देरी सवेरी से हमारी गोद में जरूर लौटाता है। हालेलुया। आपने सारबत की विधवा के बारे में पढ़ा होगा। बाइबल बताती है जब परमेश्वर का दास एलिया ने उसके पास जाकर कहा कि तू अपने घर जाकर मेरे लिए रोटी लेकर आ, पानी लेकर आ, उस सारबत की विधवा ने अपने रोते हुए बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी भूख के बारे में कुछ नहीं सोचा, बस परमेश्वर के दास के बारे में चिंता करी। परमेश्वर के दास के कहे अनुसार अपने घर से रोटी भी पानी भी लेकर परमेश्वर के सेवक के पास चली गई। तो आप सब जानते हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को, इस स्टोरी को अच्छी रीति से पढ़ा हुआ है, तो परमेश्वर ने भी सारपत की विधवा के घर में किसी वली वस्तु की घटी नहीं रहने दी। हालेलुया।
जब आप दूसरों के काम आते हैं, जब आप दूसरों की भलाई करते हैं, जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, बेशक उसके लिए आपको काफी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हो सकता है काफी कुछ आपको इस कार्य के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़े। हो सकता है इस भलाई के काम करने के लिए, किसी की खुशी का कारण बनने के लिए, किसी का आनंद का कार्य बनने के लिए आपको हो सकता है काफी परेशानी भी उठानी पड़े, काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़े। पर अगर आप किसी के काम आते हैं, अगर आप किसी की खुशी का कारण ठहरते हैं, तो याद रखिए आपके मन को भी आनंद मिलेगा। और बाइबल ऐसा बताती है, मन का जो आनंद होता है वो सबसे बड़ी औषधि है, यानी कि दवाई है। हालेलुया। वो मन का आनंद आपके लिए एक दवाई का काम करता है, एक टॉनिक का काम करता है। इस नव वर्ष की शुरुआत में क्यों ना हम ये प्रण लेकर चलें कि प्रभु जी, मैं इस नव वर्ष की शुरुआत में ये प्रण करता हूं, ये प्रॉमिस करता हूं और पूरी रीति से ऐसा करने की कोशिश करता हूं कि मैं इस वर्ष में अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीवित रहूंगा, दूसरों के लिए भी कुछ करूंगा, दूसरों के हित की भी चिंता करूंगा। परमेश्वर, मैं तेरे स्वभाव में बढ़ता चला जाऊंगा। जिस प्रकार से परमेश्वर तूने हमारे लिए कितना प्रेम करते हुए अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ा है, कितना सेक्रीफाइस, कितना त्याग किया है प्रभु, हम उतना तो नहीं कर सकते, पर उसका कुछ अंश तो हम लेकर चल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आप अच्छी संतान तभी बन सकते हैं जब आप परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ेंगे। जब आप परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ेंगे तभी आप परमेश्वर की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर की आमद के लिए तैयार हो सकते हैं। परमेश्वर के सामने प्रॉमिस करें, परमेश्वर के सामने वायदा करें। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ें, तो परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मैं तेरे स्वभाव में बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरे स्वभाव में बढ़ना चाहती हूं, कृपया करके मेरी मदद करें। हालेलुया। खुदावंद इस छोटे से वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे और सब जन परमेश्वर के नाम में बढ़ते चले जाएं और सिर्फ अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता किया करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। ये नया साल आपके लिए बड़ी खुशियां वाला, बड़ी बरकतों वाला और परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचन में बढ़ने वाला होने पाए। सबों को जय मसीह की। आमीन।